भ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रेमियों, सभी शास्त्रों में, पुराणों में, सभी संतों ने, महापुरुषों ने बार बार यही बोला, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर हमें बड़े भाग्य से मिलता है। इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। मेरे प्रेमियों, इसकी महिमा इसलिए है कि मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है। कि मानव के अंदर विवेक है, अन्य योनियों में नहीं। और दूसरे संसारी जितने भी जीव हैं मनुष्य के सिवा, उनमें विवेक नहीं है और यह योग्यता भी नहीं है। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक मनुष्य शरीर में ही अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर में अगर वह काम नहीं करे मेरे प्रेमियों, तो क्या किया, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सांसारिक काम, खाना पीना, सोना जागना, अपना नित्य कर्म करना, ये तो सब पशु भी पक्षी भी करते हैं। अगर वही काम हमने किया मेरे प्रेमियों, फिर हम में और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं। फिर तो हम भी पशु पक्षी की तरह ही जाने जाएंगे। सूकर कूकर ऊंट खर बड़ पशुअन में चार, तुलसी हरि की भगत बिन जैसे ही नर नार। बिना प्रभु की भक्ति के बिना हम पशु पक्षी की तरह हैं। यह मेरे प्रेमियों, अगर हम वही काम करते रहेंगे तो मानव जीवन का यह अपमान कहा जाएगा। कि भगवान ने हमें शरीर कृपा करके दिया है। कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। वह ईश्वर इस जीव पर अहेतु की कृपा करते हैं। उस भगवान का कोई जीव से स्वार्थ नहीं होता। जब वो भगवान इस जीव पर दया करते हैं तो हमें मानव योनि प्राप्त होती है। और मेरे प्रेमियों, हम पूरा जीवन अपना वैसे ही नष्ट कर देंगे तो आखिर में पछतावा के अलावा कुछ रहेगा नहीं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर हम भगवान पे दोष लगाएंगे, समय पे दोष लगाएंगे कि हमें समय नहीं मिला, हम क्या करें। तो मेरे प्रेमियों, हमें सीधे सीधे एक बात मान लेनी चाहिए कि भगवान मेरे हैं और हम भगवान के हैं। ये जीव अगर ये कह दे कि हे नाथ मैं तेरा हूं, तो भगवान को भी बड़ा संतोष होगा। वो नारायण बड़ी प्रसन्न होंगे कि जीव ने मुझे अपनाया, मुझे अपना माना। तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि। जब जीव मुझे सन्मुख होता है मेरे, तो मैं इसके सारे पापों का हरण कर लेता हूं। और मेरे प्रेमियों,
अध्यात्म का मार्ग दिखाता कौन है? हमारे अंदर ये प्रेरणा कौन देता है? ये ज्ञान कौन पैदा करता है? तो मेरे प्रेमियों, गुरु ही हमें वह सद्मार्ग दिखाता है, वही हमें बोध उत्पन्न कराता है कि संसार तुम्हारे लिए नहीं है, संसार के लिए तुम नहीं हो, संसार तुम्हारे लिए है। वरना जीव तो मोह माया में के बंधन में फंसा ही रह जाएगा मेरे प्रेमियों। वहीं आकर हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु ही हमें ज्ञान प्रदान करता है, वो ही हमें सावधान करता है। समय समय पर गुरु शिष्य को सावधान करता है कि तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो, अभी समय है, भगवान का स्मरण कर लो, भगवान का नाम ले लो, वरना अंत में पछताओगे। तो मेरे प्रेमियों, ये हमारा जीवन हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। 2 मिनट सभी सर्वप्रथम भगवान का संकीर्तन कर लें। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलियाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र कचोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। कबीरा वो नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। जाके रक्षक गुरुधनी कहा कर सके और, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। राम राम रटते रहो तब लगे घट में प्राण, घट में प्राण कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। 2 बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, लुण सबवे किसान। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होय न होय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण
नारायण नारायण नारायण मिलने के बेर मिलने के बेर सुधा मांगे तातुल राम रुचि रुचि भोग लगा नारायण ओम नारायण 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 दुर्योधन कर मेवा त्यागी कर पारायण सागे विदुर कर पारायण ओम नारायण 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 चंद्र सखी भजमाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि यम के पंत नारायण रामायण के खंड छुड़ा नारायण ओम नारायण 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 तो नारायण नाम तो नारायण नाम लेते मात पिता नारायण राम मात पिता कुल तारायण ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नारायण नारायण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मेरे प्रेमियों, आज हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं। ये महोत्सव पहले 3 दिन का मनाया जाता रहा है, पर अभी हम इसे सूक्ष्म रूप में मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देश में कोरोना काल चल रहा है। शासन प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार इस बार भव्य आयोजन नहीं किया गया। मेरे प्रेमियों, कभी कभी मन में विचार आता है कि कैसा समय आ गया है। शायद आप किसी ने ऐसा समय नहीं देखा होगा। मानव मानव से दूरी बना रहा है। जहां भगवान के मंदिर बंद हो रहे हैं, आप लोग भगवान के दर्शन से वंचित हैं। अगर देखा जाए तो ये कहीं न कहीं
हमारे अपराधों का परिणाम ही है। आज का प्राणी स्वयं को सब कुछ मानने लगा है। उसके अंदर इतना अहंकार जागृत हो गया है कि भगवान को भी कुछ नहीं समझता कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा सब होगा। हम भगवान को मानते हैं पर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता। हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। शायद ये उसी का परिणाम है। भगवान हमें नहीं देखना चाहते या हम भगवान के दर्शन करने से वंचित हैं। इसका कोई कारण तो है जो आज यह स्थिति उत्पन्न हुई। पर मेरे प्रेमियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। वो शीघ्र ही हम पर कृपा करेंगे और इस बीमारी से निजात दिलाएंगे। श्री गुरु महाराज अपनी वाणी में कहा करते थे, जैसे चक्की में दाना पिसता है उसका चूरा हो जाता है और जो चक्की के मियानी के नीचे दाने रह जाते हैं वो साबुत रह जाते हैं। मेरे प्रेमियों, उसी प्रकार जो भगवान की शरण में हैं, जिन्होंने भगवान की सेवा सिमरन का सहारा लिया हुआ है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करते हैं कि इस बीमारी से सभी की रक्षा करें और जल्दी से इस बीमारी को खत्म करें। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भक्तों को, देश विदेश में जितने भी भक्त हैं उनको मेरा मंगलाशासन शुभ आशीर्वाद। हमारी सनातन परंपरा में पूरे भारतवर्ष में आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु महोत्सव मनाया जाता है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज का दिन गुरु का दिन होता है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज का दिन गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण करने का दिन है। मेरे प्रेमियों, जो भगवान विष्णु, सभी देवी देवता शयन में चले जाते हैं, तब गुरु की सत्ता विराजमान रहती है। गुरु का पूजन मेरे प्रेमियों भाव से करना चाहिए, तो भगवान भी भाव से प्रसन्न होते हैं, गुरु आचार्य भी भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर हम गुरु के सम्मुख जाएं तो हमें कुछ भाव रूप में ले जाना चाहिए। चाहे पुष्प अर्पण करें, दूर्वा अर्पण करें, पत्ती अर्पण करें, तुलसी पत्र अर्पण करें, कुछ भी अर्पण करें, पर उनके सम्मुख जाने से पहले उन्हें कुछ अर्पण करना चाहिए। शिष्य को हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों, ना तो गुरु बनना सरल है मेरे प्रेमियों, और ना शिष्य बनना सरल है। गुरु को शिष्य का हमेशा चिंतन करना पड़ता है। जब आप गुरु धारण कर लेते हैं तो गुरु की जिम्मेवारी हो जाती है। गुरु को आपका हमेशा चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है आपके लिए। शिष्य को भगवान अपने इष्ट लक्ष्मी नारायण का आश्रय लेना चाहिए और शिष्य को शरणागति का भाव शिष्य के अंदर होना चाहिए। मेरे प्रेमियों, जो महापुरुष हैं उन्हें ही गुरु कहते हैं, तो गुरु के प्रति हमारी अपार श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु को एक शरीर नहीं मानना चाहिए। गुरु एक तत्व है मेरे प्रेमियों, जो सर्वत्र विराजमान रहता है, और हम यही भूल कर जाते हैं। हम गुरु से साधारण मानव की भांति व्यवहार करने लगते हैं, वहीं हमारा खेल बिगड़ जाता है। चारों युगों में, चारों वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव बताया गया है, परंतु कलयुग में नाम का विशेष प्रभाव है। भक्तों के लिए भगवान का नाम ही आधार है, इसके अलावा मेरे प्रेमियों कोई उपाय नहीं है।
भगवान ने अपनी पूरी शक्ति नाम में रख दी है, और इस नाम को कभी भी आप ले सकते हैं। सोते साते, जागते, उठते, बैठते, सफर में आप जा रहे हैं वहां भी आप भगवान का नाम ले सकता है। उसमें कोई विशेष नियम नहीं है, बंधन नहीं है। तो मेरे प्रेमियों, संत महापुरुषों ने नाम को बहुत विशेषता से सबके लिए प्रकट कर दिया, जिसे हर कोई ले सके। परंतु लोगों में प्राय एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज़्यादा प्रकट होती है उसका हम आदर नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जो वस्तु आपके पास अधिक है उसके प्रति आपका कोई इतना भाव नहीं रहेगा, इच्छा नहीं रहेगी, उत्कंठा नहीं रहेगी, और जो वस्तु का भाव होता है उसके प्रति हम दौड़ते हैं कि वो वस्तु हमें मिलनी चाहिए। हम नाम की अवज्ञा करने लग जाते हैं कि पूरा राम राम करने से क्या होता है, राम राम तो हरेक करता है, इससे क्या है, ऐसी बातें हमारे मन में आने लगती है। सभी भाई बहन सोचते हैं कि हमें विशेष कोई उपाय बताया जाए, और जब उनको कहते हैं कि ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे बैठो, ऐसे आहार विहार विचार करो, तप करो, यज्ञ करो, तो बोलेंगे कि महाराज हम तो गृहस्थी है, हमसे तो निपटा नहीं, हम तो नौकरी पे जाते हैं, व्यापार करते हैं, हमें पास समय नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। अब बताओ कौन सा साधन बढ़िया बताएं? राम नाम के लिए बोलते हैं तो साधारण है, कठिन बता दो तो बोले समय नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। तो मेरे प्रेमियों, उस नाम में अपार शक्ति है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके प्रकट किया है, परंतु लोगों को ये साधारण दिखता है। नाम जब साधारण तभी दिखता है मेरे प्रेमियों, जब तक इसका सहारा नहीं लेते हैं, इसके शरण नहीं होते हैं। अब शरण होने की विधि क्या है मेरे प्रेमियों? शरण होने की कोई विधि नहीं है। शरण लेने की आवश्यकता होती है। जैसे चोर डाकू आ जाएं, मारने पीटने लगे और ऐसी आफत आ जाए तो पुकारते हैं कि नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, अपना आप ही हमारे अंदर से आवाज निकलती है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो हमें पुकारना है मेरे प्रेमियों, और पुकारने से भगवान मिल जाते हैं। जैसे मीरा ने पुकारा, गज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा और भगवान ने उनकी रक्षा की। शरणागति सुगम होती है। जब अपने पर आफत आती है और अपने को कोई उपाय नहीं सूझता, तब हम भगवान के शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं उतना ही काम बहुत जल्दी बनता है। तो इसमें विधि की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रेमियों। बालक माँ को पुकारता है तो कोई विधि पूछता है पुकारने की? जो प्यास लगती है, भूख लगती है, तो बालक रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। वो टाइम नहीं पूछता कि कब पुकारना है, कब बोलना है, कि मैं कितनी देर रोऊं, आधा घंटा रोऊं, 2 मिनट रोऊं, 10 मिनट रोऊं। बालक रोता रहता है जब तक उसको माँ नहीं संभालती। पर ठाकुर जी तो सब जगह सुनते हैं मेरे प्रेमियों। ऐसे भगवान के शरण हो जाएं, उनके आश्रित हो जाएं। इसमें अगर कोई बाधक है तो वह अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता, विद्या आदि अभिमान का भीतर में उनका सहारा रहता है। जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा। समर्पण का अर्थ है मेरे प्रेमियों बुद्धि, मन, अहंकार और हमारी इंद्रियों का समर्पण, वो शरणागत है। अगर हमने ये शरणागत कर दिया तो बाकी कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, खेल बन गया। पर हमें ये चीज समर्पण करनी पड़ेगी। बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, ये भगवान को अर्पण कर दें तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे शरण में आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। और भगवान शरण में आए हो कभी त्यागते नहीं। जिसने भगवान की शरण ले ली, भगवान का वचन है कि जो मेरी शरण में आ गया मैं उसे त्यागता नहीं हूं,
मैं उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। ऐसे भगवान ने गीता में भी कहा है, रामायण में भी आया है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दया
समर्पण होगा तो परमात्मा हम पर जरूर कृपा करेगा। पर शर्त यह है कि समर्पण मन और बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों का होना चाहिए। खाली शरणागति कहने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्रेमियों, आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। हम गुरु और शिष्य के बारे में कुछ चर्चा करें। कभी कभी हमारे मन में शंका हो जाती है, बहुत लोगों को शंका होती है कि हम गुरु को बड़ा माने या भगवान को। जीव को ये संशय हो जाता है कि गुरु को बड़ा मानेंगे तो भगवान नाराज नहीं हो जाए, और भगवान को बड़ा माने तो गुरु नाराज नहीं हो जाए। ये संशय जीव को हो जाता है। पर मेरे प्रेमियों, भगवान की भक्ति करो। जैसे और जिस भाव से हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसी भाव से गुरु की भक्ति करनी चाहिए। छोटे बड़े की भावना नहीं मन में आने पावे कि भगवान बड़ा है, गुरु बड़ा है। वैसे तो पुराणों में, शास्त्रों में लेख आया है कि गुरु को बड़ा बताया गया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी दिन आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। रामायण में भी ये प्रसंग आया है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने भी यही कहा कि संत जन जो हैं मुझसे बड़े हैं। तो भगवान से बड़ा है उनका दास, उनका भक्त, गुरु, आचार्य। अर्जुन से भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं नहीं, जो मेरे भक्त के भक्त हैं वो सच्चे भक्त हैं। यहां भक्त किसको कहा है? गुरु को। नारद जी ने भी कहा, हमारी भक्ति के आचार्य नारद जी, नारद भक्ति सूत्र में भगवान और उनके भक्त के रूप में भेद नहीं मानना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है। वो दोनों एक ही हैं। गुरु को जो बड़ा कहते हैं, बार बार भगवान बोले हैं, गुरु बड़ा है, भक्त बड़ा है, मैं उनका दास हूं, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, और उन भक्तों की चरण धूलि भी मेरे ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाता हूं। भगवान तो अपवित्र है नहीं, पर इतने जीवों का पाप अपने ऊपर धारण भगवान करते हैं, उन पापों से मैं पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। दुर्वासा ऋषि से भगवान ने कहा, दुर्वासा तुम ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, और अम्बरीश क्षत्रिय है, लेकिन वो भक्त है, वो तुमसे बड़ा है। भक्त के आगे सब छोटे हैं। और भागवत में भी यही आया है मेरे प्रेमियों, ये महापुरुष साक्षात भगवान हैं, ऐसा माने। भगवान के बराबर हैं, ऐसा मत माने। उद्धव परमहंस से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गुरु को मेरा स्वरूप मानो, बराबर नहीं, एक मानो। शरीर अलग है, लेकिन उसमें बैठकर मैं गवर्न करता हूं। भगवान उस शरीर में, जिसको हमने गुरु धारण किया है, गुरु तत्व जिसके अंदर है, भगवान उस शरीर में बैठकर गवर्न करते हैं, चलाते हैं। इसलिए दो नहीं, एक ही हैं। जैसे कोई 2000 का नोट हाथ में ले ले, वो अर्पण करे, और कोई लिफाफे में रख कर दे, बात तो मेरे प्रेमी एक ही है। तो ऐसे ही शरीर में बैठकर भगवान गवर्न करता है, भगवत प्राप्ति करता है। तो हरि और गुरु दोनों एक ही हैं, लेकिन गुरु का महत्व इसलिए करते हैं मेरे प्रेमियों, भगवान पहले तो मिलेंगे नहीं, आज तक नहीं मिले किसी को। हमको
गुरु बनाना पड़ता है। गुरु हमें ABCD पढ़ाएगा, साधना कराएगा। हम गुरु के प्रति दुर्भावना भी करेंगे मान लो, तो भी वो मुस्कुराएगा, उसको सहन करेगा कि बच्चा है, ज्ञान आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा मेरे प्रेमियों, तब उसे गुरु ही दिव्य बनाएगा। फिर वही गुरु भगवान से मिलाएगा, और भगवान जब सब सही हो जाएगा, सब करेक्ट हो जाएगा, जीव शुद्ध पवित्र हो जाएगा, उसका अंदर का ड्राइंग रूम जो मन है वो पवित्र हो जाएगा, तब भगवान कहते हैं अच्छा मैं आ रहा हूं। उससे पहले नहीं आएंगे भगवान। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो भगवान विराजमान होंगे। भाई इससे पहले क्यों नहीं आए? भगवान कहते हैं कि मैं गंदगी में नहीं आता। और मेरे प्रेमियों, सफाई का काम कौन करता है? गुरु। गंदगी दूर कौन करता है? गुरु। जैसे माँ छोटे बच्चे की गंदगी दूर करती है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य की गंदगी दूर करता है। जैसे बच्ची की गंदगी माँ साफ करती है, बच्ची को पढ़ा लिखा कर हम योग्य बनाते हैं, 16-17 सालों से पढ़ाते हैं, फिर वो शादी योग्य हो जाती है, उसके लिए वर ढूंढते हैं। और आजकल तो जब लड़का ढूंढते हैं तो लड़का लड़की का इंटरव्यू लेता है, मतलब आपस में बात करते हैं। जब वो सारा काम पिता ने किया, माँ ने उसे बड़ा किया, पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, और पति आया, इंटरव्यू लिया, 7 फेरे लिए और वो लेकर चला गया। तो मेरे प्रेमियों, सारा कार्य तो गुरु ने किया। भगवान तो मेरे प्रेमियों बने बने के साथी हैं। पहले अंतःकरण शुद्ध करो, भगवान कहते हैं उससे पहले मैं नहीं आऊंगा। और अंतःकरण आपका कौन शुद्ध करेगा? वो गुरु करेगा। रामायण में भगवान, उत्तरकांड में भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन चाहिए, मल नहीं, निर्मल, तो मैं आऊंगा। तो मेरे प्रेमियों, मन निर्मल कौन करेगा? ये गुरु का कार्य है। इतने बड़े सखा उद्धव जी, भगवान ने उनको भी प्रेम नहीं दिया और कहा गुरु के पास जाओ, गुरु बनाओ। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। जैसे महापुरुष वैसे भगवान, और जैसे भगवान वैसे महापुरुष, मन में छोटा बड़ा नहीं माने। गुरु भगवान से बड़ा नहीं है, गुरु के अंदर भगवान विराजमान है, इसलिए गुरु बड़ा है। तो भगवान का तत्व जो है वो गुरु के अंदर विराजमान है, इसलिए गुरु को बड़ा बताया गया है। मेरे प्रेमियों, भगवान तो मिले हुए हैं, अण कण में व्याप्त हैं, फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? कि खोया हुआ तो फिर मिले, रूठा ले ही मनाए, पर मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। जो मिला रहने के बाद भी ना मिल रहा हो, मिलकर भी जो अनमिला हो, उसे मिला देने का कार्य गुरुदेव का है। भगवान तो सब जगह हैं, व्याप्त हैं, और उन्हें प्रकट करना है, वो कार्य गुरु करता है। संत कहते हैं कि गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो हरि मिलावे। गुरु वही है जो हरि को मिला दे, संतों की सेवा में लगा दे और वृंदावन धाम में बसा दे, वो गुरु है। जो मन को संसार से हटाकर प्रभु में लगा दे, वही गुरु का कार्य है। मेरे प्रेमियों, देखिए, किसी शरीर का नाम गुरु नहीं है। गुरु तत्व भगवत तत्व है। भगवान स्वयं कहते हैं गुरु तत्व को मेरा तत्व ही समझो। उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव,
गुरु आचार्य को मेरा स्वरूप मानो, मेरा जैसा मानो, मेरे समान ही मानो। पर मेरे प्रेमियों, हमारी श्रद्धा विश्वास की न्यूनता के कारण सदगुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि हमारी बनी रहती है। यहां हम गलती कर जाते हैं और मनुष्य बुद्धि बने रहने के कारण जैसे मनुष्य में गुण दोष होते हैं, जब हमारे हृदय में सदगुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि होती है तो मनुष्य में जितने भी दोष संभव हैं वे सारे दोष हमारी बुद्धि में आ जाते हैं। फिर सदगुरु से लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। हमने देखा कई बार अपने गुरुदेव से ही शिष्य आदर सत्कार की इच्छा रखता है। वो सोचता है गुरुजी हमारे चेला बनकर रहें। चेला बनने का अर्थ है हमारे आज्ञाकारी रहें, कि हम कहें वो गुरु माने तो आज्ञाकारी हो गए। तो शिष्य ये कामना करता है कि गुरु हमारे आज्ञाकारी रहें। पहले हम लिखते थे एप्लीकेशन, उसमें लिखते थे नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अभी लिखना पड़ता है कि आपका आज्ञाकारी गुरु। तो आज के शिष्यों की ये स्थिति है। हमारे मन के अनुकूल गुरुजी व्यवहार करें तो गुरुजी अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, सब तारीफ करेंगे। और मन के अनुकूल नहीं करें तो गुरुजी के अंदर दोष नजर आने लग जाते हैं। इससे गुरु तत्व को कोई हानि नहीं होती मेरे प्रेमियों, परंतु जिसने समर्पण किया है उसे आध्यात्मिक हानि जरूर हो जाती है। तो मेरे प्रेमियों, इससे बचने के लिए भगवान ने साधन भी बताया है। क्या साधन है? कि किसी भी अवस्था में गुरु की अवमानना ना करें। पर हमने गुरु को मनुष्य मान लिया है और गुरु तो सर्वदेव में है मेरे प्रेमियों। भगवान जगत गुरु हैं और आचार्य उन्हीं के स्वरूप हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो गुरु की बड़ी महिमा है, इनका बखान नहीं किया जा सकता जो है। पर आजकल के शिष्य उनकी महिमा का बखान भी नहीं किया जा सकता। गुरुजी गए एक गांव में, सो एक नया नया चेला बना गुरुजी का। बोला हमको भी चेला बनाओ। गुरुजी बोले बन जाओ। और बनने के बाद बोला आप गुरु हम चेला, अब कुछ सुनाओ सत्संग। गुरुजी ने कहा कि राम राम किया करो। बोला ये तो साधारण सी बात है, कोई ऊंचा ऊंचा मंत्र दो। गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि ये चेला नहीं गुरु ही मिल गया है। कई चेले सचमुच गुरु होते हैं, ऊंचा ऊंचा मंत्र चाहिए उनको। गुरुजी ने कहा कि रामचरितमानस पढ़ा करो। बोला रामायण तो सब जानते हैं गुरु महाराज, कोई और ऊंचा। तो फिर गुरुजी ने कहा कि गीता का पाठ कर लिया करो। बोला हाँ ये कुछ ठीक है। तो गुरुजी बोले आज गीता का महत्व सुनाऊंगा और गीता कल सुनाऊंगा। फिर उन्होंने श्लोक सुनाया। श्लोक में था सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सभी उपनिषद जो हैं ये गाय हैं और दोहने वाले श्री भगवान हैं। 1 घंटे तक व्याख्यान दिया। वो चेला जो नया बना था वो कहे वाह महाराज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तारीफ करे गुरु की। वाह वाह महाराज क्या बात है, क्या प्रसंग सुनाया है। तो गुरुजी का उत्साह और बढ़ गया कि चेला कितने ध्यान से सुन रहा है। इतनी प्रशंसा की कि गुरुजी और सुनाते चले गए। तो प्रशंसा में आदमी भूल जाता है। तो चेला प्रशंसा कर रहा है, गुरुजी बोलते गए बोलते गए।
1 घंटे बाद बोले कि बेटा कुछ समझ में आया? अगर कुछ समझ में आ गया हो तो पूछ लूंगा आपसे कुछ। तो बोला कि हमें समझ में ना आवे, हमें आप कम समझाते हैं, मैं ज्यादा समझता हूं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए, पहले तुम्हें तो चलो गुरुजी हैं, गुरुजी की इज्जत बचा लो, कुछ पूछ ही लेते हैं। वो शिष्य गुरु से पूछ रहा है कि गुरु महाराज, और तो एक एक अक्षर समझ में आ गया, पर एक बात समझ में नहीं आई। कि कौन सी? कि आप बार बार कहते थे कि 2 गधा गोपाल नंदना, उसमें है तो 2 गधा श्लोक में, पर चेले ने समझा गधा। कि आप बार बार कहते थे कि 2 गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? क्या समझ है? तो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला गुरुजी जवाब नहीं दिया आपने, 2 गधा कौन थे? तो गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। तो मेरे प्रेमियों, ये स्थिति है आज के शिष्यों की। तो गुरु के अंदर गुरु भगवान है, भगवान के समान है, भगवान के स्वरूप है, और हमारा जीवन का कल्याण करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, हमारा जीवन बदल देते हैं, हमें महान बना देते हैं। साधारण पुरुष से गुरु हमें महान बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। तो गुरु के बारे में बड़ी अच्छी एक भजन है, कबीरा वो नर अंध है गुरु को कहते, और हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। जाके रक्षक गुरु धनी कहा कर सके, और बालन बांका कर सके, जो जग बैरी हो। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, हरा जहां भक्ति का भंडार, हरा जहां भक्ति का भंडार। सबन अनमोल सुनाते हैं कि मन की भ्रम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी देते ज्ञान, गुरु जी सत्कार देते ज्ञान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन
गुरु चरणों का ध्यान तुमसे कर भक्ति, खान वो तुमसे कर भक्ति का बखान। दुख मिटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं मेरे सतगुरु। आग से हंस बनाते हैं वो मेरे सतगुरु दीन दयाल। आग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, आग से हंस बनाते हैं मेरे सतगुरु दीन दयाल। आग से हंस बनाते हैं मेरे सतगुरु दीन दयाल। आग से हंस बनाते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। तो मेरे प्रिय गुरु जीव को भगवान से जोड़ता है, दीक्षा देकर शरणागति प्रदान करता है। अपने को भगवान के सुपुर्द कर देना, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों का समर्पण ही शरणागति है। मेरे प्रेमियों, अगर हमारा मन शरणागति करने के बाद संसार में ही लगा हुआ है तो शरणागति नहीं है। शरणागति स्वीकार करने के बाद अगर मन में दुख भय शोक चिंता रहे तो शरणागति नहीं। शरणागति करने के बाद तो जीव सब कुछ समर्पण भगवान को कर देता है। जो कुछ है भगवान का है। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो फिर चिंता में होगी नहीं। जब तक मैं मेरा है ऐसा भाव हमारा रहेगा तो हम चिंतित रहेंगे। जब ये भाव आ जाए कि जो कुछ है वो भगवान का है तो मेरे प्रियो चिंता होगी ही नहीं। आप विचार करें, कोई भी दुर्घटना होती है कहीं और, जिनको आप नहीं जानते हैं, आपका जिनसे मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, क्या आपको दुख होता है? नहीं होता। होता है तो 1-2 मिनट के लिए आदमी सोचता है। और तुम्हारा अपना कोई परिजन जिसको तुमने अपना मान रखा है उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आप चिंतित हो जाएंगे, शोक में चले जाएंगे। क्यों? कि हमने अपना मान रखा है। तो अपना भगवान को मानो। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को अपना मानेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे सब चीज़ें तुम्हारे नहीं रहेंगे, वो तुम्हारे ही रहेंगे। खाली अपने अंदर भाव प्रकट करना है कि जो कुछ है भगवान का है। भगवान आपसे कुछ लेने वाले नहीं है, वो आपका ही रहेगा। पर ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। सिर्फ भाव अंदर हो जाएगा तो काम बन जाएगा। ये विशेष बात है। एक ग्वालिन दूध दही बेचने के लिए वृंदावन में आती थी और दूध दही बेचकर यमुना जी पार करके अपने गांव जाती थी। एक दिन उसका दही दूध जल्दी बिक गया। उसने सोचा कि गांव जाकर क्या करूंगी, जरा वृंदावन घूमकर देख लूं। श्रीधाम वृंदावन में घूमने लगी। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। मेरे प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा में वो बैठ गई जाकर। वो बड़े भाव से भगवत चरित्र श्रवण करने लगी। तब तक व्यास जी ने कहा, व्यास जी व्यास पीठ पर बैठे थे, तो व्यास जी ये प्रसंग कह रहे थे कि भटक रहे हो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव ये कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल, सरेन एकं काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। ऐसा वो व्यास जी बोल रहे थे। भवाटवी में भटकने वाले जीव भवसागर से कैसे पार जाएं। तन बल धन बल बुद्धि बल इनसे काम नहीं बनता। मेरे प्रेमियों, एक बार श्री राधे श्याम बोलना ही पड़ेगा।
श्रीमद् भागवत की कथा में यही कहा गया है। हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रण्य था। नहीं कलि कर्मन भगत विवेकू राम नाम अवलंबन एकू। ये प्रसंग भागवत में चल रहा था, व्यास जी बोल रहे थे, ग्वालिन बैठकर सुन रही थी। ग्वालिन ने सोचा कि जब भवसागर से जीव पार चला जाता है, हमें तो यमुना जी ही पार करनी है, वो नाव वाले को पैसा क्यों दूं। उस दिन वो नाव वाले घाट पर गई ही नहीं, सीधे पहुंच गई जमुना जी पर, जमुना जी के किनारे पर। और यमुना जी के किनारे पहुंचकर शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? राधे श्याम 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 राधे श्याम। कीर्तन करते हुए जा रही अकेली, यमुना जी का तट आ गया तो भी राधे श्याम। उसने यमुना जल में चरण रखा तो भी राधे श्याम। चरण जल में डुबाया, उसका चरण जल में डूबा ही नहीं, तो दूसरा भी चरण रख दिया और बोला राधे श्याम राधे श्याम। अब और कुछ न बोले, राधे श्याम करते करते आगे चली गई और यमुना जी पार हो गई। अब उसने नियम बना लिया, इधर से जाए तो भी राधे श्याम, उधर से आए तो भी राधे श्याम करती आए और करती चले जाए। 4 पैसे बचने लगे, उसके 2 महीने बीत गए, कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसने सोचा कि जिन गुरुदेव ने इतना सुंदर मंत्र दिया है, उन गुरुदेव को घर में बुलाकर पूजन करना चाहिए। तो गुरुजी को तलाशते हुए उनके घर पर पहुंच गई। व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और बोली कि कल आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। व्यास जी बोले जरूर चलूंगा। दूसरे दिन वो खुद व्यास जी को लेने आ गई और व्यास जी पहले से ही तैयार थे, नई पोशाक पहनकर, नई घड़ी पहनकर, छड़ी हाथ में, और वो तैयार थे जाने के लिए। अब आगे आगे ग्वालिन और पीछे पीछे वो महाराज जी। पर ग्वालिन नाव वाले घाट पर नहीं गई, इधर ही जाए जहां जमुना जी के तट पर। व्यास जी बोले बेटी नाव वाला घाट तो उधर है। बोली महाराज आप इधर से ही आइए। व्यास जी ने सोचा इसने वहां कुछ इंतजाम कर रखा होगा, छोटी मोटी डोंगी नैया का इंतजाम किया होगा। वहां पहुंचे तो नाव ने नाविक, वहां कुछ नहीं। वह कहने लगी राधे श्याम राधे श्याम। जैसे ही उसने चरण रखा, उसका पांव डूबा नहीं, दूसरा पांव भी नहीं डूबा। अब गुरुजी ने सोचा जहां खड़ी है वहां जरूर कुछ होगा। गुरुजी अपनी धोती समेटते हैं और जैसे ही चरण रखा तो कमर तक जल में चले गए। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा ग्वालिन ने, तो गुरुजी बोले बेटी जहां तू चल रही है वहां कुछ रखा है क्या? अब वो कुछ उत्तर ना दे, अब वो कुछ उत्तर ना दे और ना दे सके, क्योंकि वो तो बोल रही थी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और राधे श्याम कहना छोड़ दे तो खुद डूब जाए। इसलिए वह बोली, ग्वालिन बोल रही है गुरुजी से, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी जमी मन का
मेरे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम। ग्वालिन गुरु से कह रही गुरु जी राधे श्याम बोलो नहीं तो डूब जाओगे। अब वो आगे आगे पीछे पीछे व्यास जी डुबकियां लगाते हुए और वो हाथ न छोड़े। उनको बार बार डुबकी लगे गुरु जी को, उनको लगे ये पानी पर चल रही है और मुझे डुबकी लग रही है। व्यास जी कहने लगे, पंडित जी कहने लगे मेरी घड़ी ले ले, अंगूठी ले ले, मेरे प्राण छोड़ दे तुम। और वो कुछ ना बोले और वही यही कहे, क्या कहे, ओ गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम। पंडित जी ने कहा, व्यास जी ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है, तुम्हें बहुत परेशान करेगा। पर वो यही कहे गुरु जी बोलो राधे श्याम 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 गुरु बोलो बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम। और कोई शब्द नहीं, खाली एक ही गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब पंडित जी ने सोचा यह कोई जादूगरनी है, ये डूब नहीं रही है और मैं डूब रहा हूं। तो कहते हैं कि है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारनी, यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार। पंडित जी ने सोचा यह चुड़ैल जादूगरनी बटमारनी है, इससे बचने का उपाय तो भगवान ही कर सकते हैं। पंडित जी बोलते हैं, उबारो राधा भर घन श्याम 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 उबारो राधा भर घन श्याम। व्यास जी बार बार यही भगवान से प्रार्थना करें। और ग्वालिन कहती है, गुरु जी बोलो राधे श्याम 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 गुरु जी बोलो राधे श्याम। दोनों पार हो गए। व्यास जी बहुत घबराए हुए सोचा घर ले जाकर क्या हाल करेगी पता नहीं। और वह घर पर ले गई, नवीन वस्त्र दिए व्यास जी को, ने स्नान किया, सुस्वाद व्यंजनों से भरा थाल लगाया, भोजन कराया, तिलक किया, पूजा आरती की। गुरु समझ गए कि खिला पिलाकर मारेगी, क्या करेगी पता नहीं। लेकिन जब सब अनुकूल व्यवस्था देखी तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उसने चरणों में प्रणाम किया, दक्षिणा देकर। तब गुरुजी सोचने लगे कि बेटी, बीच में जमुना जी पार करते समय तुम्हारा पांव तो नहीं डूबा, मैं पूरा डूब गया, क्यों? ग्वालिन ने कहा कि तन को, धन को, सुध संतत को अभिमान भरे अपने मन में, यदि प्रीत प्रतीत करें प्रभु सो, नर क्यों न बनी तरे क्षण में। उस मंत्र ने पार किया। कौन सा मंत्र था? गुरु जी बोलो राधे श्याम 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 गुरु जी बोलो राधे श्याम। व्यास जी ने कहा कि ये मंत्र बेटी तुम्हें कहां से मिला? ग्वालिन बोली,
जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, 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 गुरु जी बोलो राधे श्याम। व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके बोली, जिसने इतना पावन मंत्र दिया है वो जो जमुना जी से भी पार कर देता है और भव सागर से भी पार करेगा। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। व्यास जी के नेत्रों में आंसू बरसने लगे। व्यास जी ने कहा कि मैं तो लोगों से कहता रहा भगवान का नाम लो, भव सागर से पार हो जाओगे, पर मैंने कभी भगवान का नाम इस विश्वास के साथ नहीं लिया। पर धन्य है देवी, तूने मुझे भगवान नाम का आधार दे दिया, विश्वास मिल गया। ये भगवान नाम की महिमा है मेरे प्रेमियों। भगवान नाम से कुछ भी हो सकता है, भगवान नाम से सब सरल है। बोलो गुरु महाराज की। समय हो गया है मेरे प्रेमियों। आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद, मंगला शासन। जो यहाँ पर सभी भक्त आए हुए हैं और जो यहाँ पर नहीं भी आए हुए हैं और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, उनको भी मेरा शुभ आशीर्वाद। गुरु महिमा पर एक प्रेरणा देने वाली कहानी, छोटी सी कहानी, उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि गुरु का क्या महत्व है। इन कहानियों से, प्रसंगों से हमारे अंदर दृढ़ता आती है, विश्वास आता है। इसीलिए इन प्रसंगों को सुनाया जाता है कि आपके अंदर दृढ़ता आए, विश्वास आए कि ऐसा भी हो सकता है। एक बार एक गुरुमुख सेवा करने के लिए आया हुआ था, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई थी आश्रम के अंदर। 10 दिन की सेवा खत्म होने के बाद वो घर जाने वाला था कि एक दिन पहले ही उसका पैर टूट गया। वह काफी दुखी हुआ और उसके मन में एक ख्याल आया कि 10 दिन सेवा की और इसके बदले हमारी टांग टूट गई। सतगुरु तो सब जानते हैं, ऐसा होता है मेरे प्रेमियों। कितने लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, 4 घंटे भजन करते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं, फिर भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। यह आम धारणा है लोगों की। पर गुरु अंतर्यामी वो सब जानते थे। जब गुरु महाराज जी उस गुरुमुख से मिले और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आज रात को भजन पर जरूर बैठना। जब वह रात को भजन करने के लिए बैठा तो गुरु महाराज जी उसकी चेतना को ऊपर के मंडलों में ले गए और उसको दिखाया कि जिस बस में उसने वापस जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो ध्यान में गुरु ने अपने शिष्य को दिखा दिया और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। महाराज जी ने उसकी चेतना को उसका मृत शरीर भी दिखाया, क्योंकि वह सतगुरु की शरण में आया हुआ था। इसलिए महाराज जी ने उसके कर्म काटकर उसकी सिर्फ पैर ही टूटने दिया और ध्यान में गुरु महाराज ने शिष्य को दिखा दिया। बोल गुरु भगवान की। जब उसकी चेतना नीचे सिमटी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हुआ और उसने महाराज जी से प्रार्थना की कि बख्श दो गुरु महाराज, मुझे बख्श दो। सतगुरु पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। वो हमारा बाल भी बाका नहीं होने देते और जो हमारे साथ होता है उसमें कहीं न कहीं हमारा अच्छा ही होता है। हम जो घड़ी, आधी घड़ी, घंटा, 2 घंटा भजन पर बैठते हैं उस तरह है जैसे हम कोई बीमा पॉलिसी में थोड़ी थोड़ी रकम किस्तों में जमा करा रहे हैं।
आप जो भजन करते हो ना 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, वो आपका डिपॉजिट है। फिर जब बीमा पॉलिसी पक जाती है तब एक बड़ी राशि हमें इंटरेस्ट के साथ, बोनस के साथ वापस हो जाती है। ऐसे ही जीव को जो हम भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, सदकर्म करते हैं, तो जीव ऊपर जाता है तो उस जीव को वो जो भी कर्म अच्छा करता है उसका ब्याज सहित वहां पर मिलता है। ठीक उसी तरह थोड़ा थोड़ा किया भजन, एक दिन बहुत बड़े ब्याज और बोनस के साथ हमें सतगुरु एक साथ दे देता है। कतरे कतरे से तालाब और बूंद से सागर भरता है। हम यदि निस्वार्थ भाव में मिट्टी की एक टोकरी भी उठाते हैं, सदगुरु हमें उसकी भी मजदूरी देता है। गुरु आपकी सेवा का फल रखता नहीं, आपको ही देता है। तो आओ आज से हम सेवा और भजन की बीमा पॉलिसी में थोड़ी थोड़ी किस्त अदा करें। सभी नित्य प्रति जितना भी समय जिसको मिले भगवान का नाम जरूर लें, उनकी सेवा करें, सिमरन करें और फिर आगे की गुरु पर छोड़ दें। आपने गुरु का आश्रय लिया है ना, जिसका हम आश्रय लेते हैं जिम्मेवारी उसकी होती है, तो फिर आगे की गुरु पर छोड़ दें। वो हमारे आधे अधूरे सेवा और भजन की लाज जरूर रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे प्रेमियों। इसी के साथ पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय श्रीमन नारायण। बोल गुरु भगवान की जय। श्री सिद्धदाता धाम की जय। चल तो आप सभी बहनों भाइयों को एक बार पुनः श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। जैसा कि से प्रार्थना है, आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी आप लगा रहे हैं, आप सबको अपनी अपनी जगह पर ही प्रसाद मिल जाएगा और सभी लोग भजन का आनंद लें। हो बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है। दरबार में सतगुरु के, दरबार में सतगुरु के, बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है। कृपा सिंधु हे करुणा कर दुखियों के दुख मिटा दे, जिनको कोई राह नहीं मिलती भटकों को राह दिखा देना, 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 भटकों को राह दिखा देना। डूबतों का किनारा है, डूबतों का किनारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है। दरबार में सतगुरु के,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आर्यवाद सतगुरु मैं तेरी पतंगे। सतगुरु मैं तेरी पतंगे। सतगुरु मैं तेरी पतंगे। बड़े मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा गवारा संग तेरा गवारा बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा गवारा बाबा तेरा गवारा बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा गवारा बाबा तेरा गवारा बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा गवारा बाबा तेरा गवारा मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा रे बाबा तेरा सहारा रे मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा बाबा तेरा सहारा रे हुण तेरे ही भरोसे हुण तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी हवा बिच उड़ती जावांगी हवा बिच उड़ती जावांगी हवा बिच उड़ती जावांगी साइया डोर है तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंगे सतगुरु मैं तेरी पतंगे सतगुरु मैं तेरी पतंगे मैं तेरी पतंगे हवा बिच उड़ती जावांगी हवा बिच उड़ती जावांगी साइया डोर है तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु मैं
पतंगे। बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की। थोड़ी आवाज में साफ नहीं आ रही, अब तक बिल्कुल थोड़ी धीरे कर दे आवाज पहले। हेलो, बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जब तक भक्ति नहीं खत्म होते जब तक चलता रहता है। हेलो 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 हेलो। कि खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, आकर नैया थाम सवरिया ये चले परली पार। तालियां बजाते। समर्पण बुत रहते मन तुझको